यू कैन नॉट विन एवरी डे। शायद ये सुनने में सिंपल स्टेटमेंट लगे, लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो आज की पूरी जनरेशन इसी एक ट्रूथ से लड़ रही है। आज लोग हारने से उतना नहीं डरते जितना एक बैड डे से डरते हैं। जिस दिन फोकस ना बने, जिस दिन काम प्लान के हिसाब से ना जाए, जिस दिन रिजल्ट्स अच्छे ना आए, उसी दिन इंसान को लगने लगता है कि शायद वो पीछे छूट रहा है। धीरे धीरे लोगों ने खुद को इंसान कम और डेली परफॉर्मेंस मशीन ज्यादा बना लिया है। आज की दुनिया ने लोगों को ये बिलीव करा दिया है कि सक्सेसफुल वही है जो हर दिन प्रोडक्टिव रहे, हर दिन कॉन्फिडेंट रहे, हर दिन मोटिवेटेड रहे और हर दिन जीतता रहे। और यही रीजन है कि आज लाखों लोग साइलेंटली मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि वो लाइफ जी नहीं रहे। वो हर दिन इंटरनली खुद को प्रूव कर रहे हैं। रात को सोने से पहले भी उनका माइंड शांत नहीं होता। वो इंटरनली खुद का हिसाब कर रहे होते हैं कि आज वो इनफ थे या नहीं। लेकिन शायद लाइफ की सबसे नेचुरल रियलिटी यही है कि कोई भी इंसान हर दिन नहीं जीतता। कोई स्टूडेंट हर एग्जाम में टॉप नहीं करता। कोई एम्प्लॉई हर दिन परफेक्ट परफॉर्म नहीं करता। कोई बिजनेस सिर्फ ग्रो ही नहीं करता। हर इंसान की लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं जहां चीजें स्लो होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं और कभी-कभी पूरी तरह अगेंस्ट जाती हैं। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी ने फेलियर्स और वीक फेजेस को अनएक्सेप्टेबल बना दिया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका किताब जगत चैनल के ट्यूसडे स्पेशल सेशन ट्यूसडे टॉक्स में। यहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करते। यहां हम उन रियलिटीज की बात करते हैं जो हर घर, हर ऑफिस, हर क्लासरूम और हर इंसान की लाइफ में साइलेंटली चल रही हैं। और आज का टॉपिक सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए भी है जो किसी स्ट्रगलिंग इंसान के आसपास मौजूद हैं। क्योंकि कई बार इंसान फेलियर्स से नहीं टूटता, वो लोगों के रिएक्शन से टूटता है। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने से शुरुआत करते हैं। एक स्टूडेंट को इमेजिन कीजिए। शायद वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता था। शायद पेरेंट्स और टीचर्स उसकी एग्जाम्पल देते थे। लेकिन फिर एक समय आता है जहां उसका फोकस टूटने लगता है। वो किताब खोलता है लेकिन माइंड स्टेबल नहीं रहता। वो पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन थॉट्स कंट्रोल नहीं होते। अंदर से वो ऑलरेडी प्रेशर में होता है, लेकिन बाहर से उसे सिर्फ कंपैरिजंस मिलते हैं। पहले तो अच्छे मार्क्स आते थे, बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, इतना फोन चलाओगे तो यही होगा। धीरे धीरे वो बच्चा पढ़ाई से ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन से डरने लगता है। उसे मार्क्स से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हर्ट करने लगती है। और कई बार पेरेंट्स और टीचर्स अननोइंगली सपोर्ट देने के बजाय प्रेशर बढ़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पुशिंग से बच्चा इंप्रूव करेगा, जबकि कई बार बच्चा लेजीनेस से नहीं, मेंटल एग्जॉस्शन से स्ट्रगल कर रहा होता है। अब यही बात एक एम्प्लॉई को ध्यान में रखकर देखिए। हर दिन डेडलाइंस, मीटिंग्स, टारगेट्स, रिपोर्टिंग और एक्सपेक्टेशंस के बीच जीते जीते कुछ समय बाद उसका माइंड टायर्ड होने लगता है। कुछ दिन वो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जहां वो इंटरनली स्टेबल नहीं होगा। शायद घर की प्रॉब्लम्स हों, शायद बर्नआउट हो, शायद लगातार प्रेशर की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया हो। लेकिन ऑफिस कल्चर अक्सर इंसान को इंसान की तरह नहीं, आउटपुट मशीन की तरह ट्रीट करता है। जैसे ही परफॉर्मेंस डाउन होती है, बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। अप्रिसिएशन कम हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, मीटिंग्स में टोन बदल जाती है, मैनेजर नंबर्स पूछता है। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि आर यू मेंटली ओके। और धीरे धीरे एम्प्लॉई काम से ज्यादा इस फीलिंग से टूटने लगता है कि उसकी वैल्यू सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस तक लिमिटेड है। बिजनेसमैन भी इस प्रॉब्लम से बचे नहीं हैं। लोग बाहर से सिर्फ उसका सक्सेसफुल फेज देखते हैं,
लेकिन हर बिजनेस की लाइफ में स्लंप फेजेस आते हैं। कुछ समय सेल्स डाउन जाती हैं, मार्केट चेंज हो जाता है, डिसीजंस गलत हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स अटक जाती हैं। लेकिन उस समय बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा क्या हर्ट करता है? लॉस नहीं, उसे हर्ट करती है लोगों की परसेप्शन। वही लोग जो सक्सेस में साथ खड़े थे, स्लो फेज आते ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। पहले जैसी ग्रोथ नहीं रही, बिजनेस डाउन जा रहा है क्या? अब शायद मार्केट में पहले जैसा फ्यूचर नहीं है। धीरे धीरे बिजनेसमैन लॉसेस से कम और लोनलीनेस से ज्यादा टूटने लगता है, क्योंकि लो फेज में एडवाइस देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन इमोशनली साथ खड़े रहने वाले बहुत कम मिलते हैं। और शायद यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों ने स्ट्रगल को वीकनेस समझ लिया है। अगर कोई इंसान स्लो हो जाए, कंफ्यूज्ड हो जाए, इमोशनली टायर्ड हो जाए, तो सोसाइटी तुरंत उसे पुश करना शुरू कर देती है। पेरेंट्स प्रेशर बढ़ाते हैं, टीचर्स कंपेयर करते हैं, मैनेजर्स क्रिटिसाइज करते हैं, मेंटोर्स डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हर लो फेज लेजीनेस नहीं होता। कई बार इंसान इंटरनली ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसके बारे में उसने किसी को बताया भी नहीं होता। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ऐसे समय में सही बिहेवियर क्या होना चाहिए। अगर आप खुद लो फेज में हो, तो आपको खुद के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? और अगर आपके आसपास कोई स्ट्रगल कर रहा हो, तो आपको उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? शायद यहीं पर रियल मैच्योरिटी शुरू होती है। आइए आगे इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लाइफ लीनियर नहीं होती। कोई भी इंसान हमेशा सेम एनर्जी, सेम कॉन्फिडेंस और सेम आउटपुट मेंटेन नहीं कर सकता। नेचर का रूल ही अप्स एंड डाउन्स का है। कुछ सीजन्स ग्रोथ के होते हैं, कुछ रिकवरी के, कुछ कंफ्यूजन के और कुछ रीबिल्डिंग के। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग टेम्पररी वीक फेज को परमानेंट आइडेंटिटी बना देते हैं। अगर एक स्टूडेंट लो फेज में है, तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत फियर की नहीं, इमोशनल सेफ्टी की होती है। उसे ये फील होना चाहिए कि मार्क्स कम आने से उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। कई बार पेरेंट्स अननोइंगली बच्चे को मोटिवेट नहीं, इमोशनली आइसोलेट कर देते हैं। बच्चा पहले ही खुद से डिसअपॉइंटेड होता है और ऊपर से लगातार कंपैरिजंस उसे और अंदर धकेल देते हैं। ऐसे समय में लेक्चर नहीं, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी होती है। कई बार एक सिंपल सेंटेंस, इट्स ओके, बैड फेज है, निकल जाएगा, बच्चे को मेंटली टूटने से बचा सकता है। अगर एक एम्प्लॉय स्ट्रगल कर रहा है, तो उसे सिर्फ टारगेट्स याद दिलाने से चीजें बेटर नहीं होती। एक अच्छा मैनेजर वही नहीं होता जो बेस्ट परफॉर्मर्स को हैंडल करे। एक अच्छा मैनेजर वो भी होता है जो स्ट्रगलिंग एम्प्लॉय को मेंटली कोलैप्स होने से बचा सके। क्योंकि कई बार इंसान को प्रेशर नहीं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। जब एम्प्लॉय को ये फील होता है कि उसकी वैल्यू सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है, तब वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस रिगेन करना शुरू करता है। अगर एक बिजनेसमैन स्लो फेज में है, तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत किसी ऐसे इंसान की होती है जो उसके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह टूटने ना दे। क्योंकि बिजनेस लॉसेस टेम्परेरी हो सकते हैं, लेकिन अगर इंसान इंटरनली हार जाए, तो वो परमानेंट डैमेज बन जाता है। कई बार बिजनेसमैन को सॉल्यूशन से ज्यादा ये सुनने की जरूरत होती है कि यह फेज परमानेंट नहीं है। और शायद इसी माइंडसेट को सुनील छेत्री ने बहुत ब्यूटीफुली एक पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपका बैड डे गया है, अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई, तो पैनिक मत करो, रिलैक्स करो। अगर रोना आता है तो रो लो, अगर माइंड एग्जॉस्टेड है तो सो जाओ, अगर कुछ खाने का क्रेविंग है तो खा लो। क्योंकि एवरीबडी हैज अ बैड डे। हर इंसान की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जहां वो मेंटली स्ट्रांग फील नहीं करता। लेकिन उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा कि बैड डे होना प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान उस बैड डे को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना लेता है। इसलिए अगर लाइफ में कोई लो फेज आए तो खुद को थोड़ा टाइम दो, खुद को रिकवर होने दो। लेकिन जब वापस उठो तो स्ट्रॉन्गर माइंडसेट के साथ उठो, उस एक्सपीरियंस से सीख कर उठो, पहले से ज्यादा मेच्योर होकर उठो। और शायद यही सबसे बड़ा ट्रूथ है जिसे आज की दुनिया भूलती जा रही है। फेलियर कोई शेमफुल चीज नहीं है। इनफैक्ट फेलियर जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान कभी फेल ही ना हो तो उसे सक्सेस की रियल वैल्यू कभी समझ नहीं आएगी। अगर इंसान पेन ऑफ फेलियर फील ही ना करे तो सक्सेस को हैंडल करना भी नहीं सीख पाएगा। कई बार लगातार जीत इंसान के अंदर ईगो पैदा कर देती है। उसे लगने लगता है कि लाइफ हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगी। लेकिन फेलियर्स इंसान को ग्राउंडेड रखते हैं। वो पेशेंस सिखाते हैं, वो एम्पैथी सिखाते हैं, वो इंसान को इमोशनली डीपर बनाते हैं। और शायद इसी वजह से लाइफ में फेलियर सिर्फ सक्सेस तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि सक्सेस को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रांग वही इंसान नहीं होता जो कभी हारता नहीं। स्ट्रांग वो इंसान भी होता है जो हारने के बाद खुद को खत्म नहीं होने देता। और शायद यही इमोशनली मैच्योर लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। वो वीक फेजेस को पनिशमेंट की तरह नहीं देखते। वो जानते हैं कि हर इंसान की लाइफ में कुछ समय ऐसे आते हैं जहां उसे पुशिंग नहीं, सपोर्ट चाहिए होता है। क्योंकि हर स्ट्रगलिंग इंसान को एडवाइस की जरूरत नहीं होती। कई बार उसे सिर्फ किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे ये फील करवाए कि तुम्हारा बैड फेज तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। अगर खुद आप लो फेज में हो तो सबसे पहले खुद के अगेंस्ट जाना बंद करना होगा। हर बैड डे के बाद खुद को लूजर बोलना, खुद को कंपेयर करना, खुद को यूजलेस फील करवाना, यही चीज इंसान को अंदर से हॉलो करती है। आपको यह समझना होगा कि वीक फेज होने का मतलब वीक इंसान होना नहीं होता। स्लो होना फेलियर नहीं होता। कंफ्यूज्ड होना इनकेपेबल होना नहीं होता। अब सवाल ये नहीं है कि बैड डेज आएंगे या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि जब वो डेज आएंगे तब आप खुद के साथ और दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर रखोगे। और शायद कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स इस पूरी अप्रोच को बदल सकती हैं। लेकिन शायद सिर्फ ये समझ लेना इनफ नहीं है कि फेलियर्स नॉर्मल हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बैड डेज आते ही इंसान अपने पूरे बिहेवियर को बदल देता है। वो खुद के अगेंस्ट हो जाता है, वो पेशेंस खो देता है, वो पैनिक मोड में चला जाता है और धीरे धीरे एक टेम्पररी बैड फेज को परमानेंट सफरिंग बना देता है। इसलिए रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि बैड डेज को कैसे अवॉइड करें। रियल क्वेश्चन ये है कि बैड डेज आने पर खुद को कैसे हैंडल करें। क्योंकि स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिनकी लाइफ में लो फेजेस नहीं आते। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो लो फेजेस में भी खुद को कंप्लीटली टूटने नहीं देते। और शायद कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स इस पूरे एक्सपीरियंस को इमोशनली ईजियर बना सकती हैं। हैबिट 1, जब भी लाइफ में कोई फेलियर आए तुरंत खुद को पनिश करना बंद कीजिए। आज लोग फेलियर के बाद सिचुएशन से ज्यादा खुद को हर्ट करते हैं। एक बैड एग्जाम के बाद स्टूडेंट खुद को यूजलेस बोलने लगता है। एक एम्प्लॉई एक मिस्टेक के बाद खुद को इनकेपेबल फील करने लगता है। लेकिन सच ये है कि फेलियर ऑलरेडी पेनफुल होता है। उसे और पेनफुल आपकी ओन थिंकिंग बनाती है। इसलिए सबसे पहले खुद के खिलाफ जाना बंद कीजिए। हैबिट 2, अपने बैड डे को परमानेंट ट्रूथ मत मानिए। कई लोग एक खराब दिन के बाद पूरी लाइफ का कंक्लूजन निकाल लेते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकता, मैं सक्सेसफुल बनने लायक नहीं हूं। लेकिन इमोशनली डिस्टर्ब्ड माइंड हमेशा एग्जैजरेटेड कंक्लूजन्स बनाता है। इसलिए जब माइंड लो हो तब लाइफ का जजमेंट पोस्टपोन कर दीजिए। हैबिट 3, फेलियर आने के बाद
तुरंत बाउंस बैक करने का प्रेशर मत लीजिए। आज लोगों को लगता है कि स्ट्रांग वही है जो तुरंत उठ जाए, लेकिन कई बार रियल स्ट्रेंथ पहले खुद को इमोशनली रिकवर होने देना होता है। अगर रोना आता है तो रोइए, अगर माइंड टायर्ड है तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, अगर साइलेंस चाहिए तो खुद को वो साइलेंस दीजिए। हीलिंग वीकनेस नहीं होती। हैबिट 4, अपने डिफिकल्ट फेज में खुद को दुनिया से कंप्लीटली अलग मत कर लीजिए। लो फेज में इंसान अक्सर लोगों से दूर भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे समझेगा नहीं। लेकिन कई बार सिर्फ किसी ट्रस्टेड इंसान से ऑनेस्टली बात कर लेना भी अंदर का प्रेशर बहुत कम कर देता है। हर बैटल अकेले लड़ना मैच्योरिटी नहीं होती। हैबिट 5, जब लाइफ स्लो हो जाए तब खुद को सिर्फ रिजल्ट से मेजर करना बंद कीजिए। कुछ फेजेस अचीवमेंट के नहीं, सर्वाइवल के होते हैं। अगर आपका माइंड लो होने के बावजूद आप फिर भी कोशिश कर रहे हो, उठ रहे हो, डे कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो भी स्ट्रेंथ है। हर प्रोग्रेस विजिबल नहीं होती। हैबिट 6, फेलियर के बाद कंपैरिजन करना तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि उस समय आपका माइंड ऑलरेडी वीक होता है और कंपैरिजन उस वीकनेस को इनसिक्योरिटी में बदल देता है। याद रखिए, हर इंसान की टाइमिंग अलग है। कुछ लोग जल्दी ग्रो करते हैं, कुछ लोग लेट ब्लूम करते हैं। लेट ग्रोथ फेलियर नहीं होती। हैबिट 7, अपने माइंड को यह समझाइए कि बैड फेज आने का मतलब लाइफ खत्म होना नहीं है। नेचर में भी हर सीजन सेम नहीं रहता। कुछ समय ग्रोथ होती है, कुछ समय रिबिल्डिंग होती है। इसलिए अगर अभी लाइफ कंफ्यूजिंग लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर भी वैसा ही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हैबिट 8, फेलियर के बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस एक्सपीरियंस से थोड़ा वाइजर बन सकता हूं? क्योंकि कई बार फेलियर्स आपका पाथ नहीं बदलते, वो आपको इंटरनली डीपर बना देते हैं। वही पेन बाद में पेशेंस बनता है, वही कंफ्यूजन बाद में क्लैरिटी बनती है, और वही स्ट्रगल बाद में मैच्योरिटी बन जाती है। तो आज जब लाइफ का कोई दिन आपके अकॉर्डिंग ना जाए, जब चीजें प्लान के हिसाब से ना चलें, जब आपको लगे कि बाकी लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, तब खुद को सिर्फ एक बात याद दिलाना, यू कैन नॉट विन एवरी डे। और शायद यही चीज हमें इंसान बनाती है, क्योंकि अगर हर दिन जीतना ही लाइफ होता तो पेशेंस की जरूरत नहीं पड़ती, फेलियर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इंसान सिर्फ सक्सेसफुल बनता, मैच्योर नहीं बनता। इसलिए अगली बार जब लाइफ आपको स्लो करे, जब कोई फेज डिफिकल्ट लगे, जब कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो, तब पैनिक मत करना। खुद को थोड़ा टाइम देना, खुद को थोड़ा अंडरस्टैंड करना, और फिर वापस उठना। लेकिन इस बार सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा वाइजर, स्ट्रॉन्गर और ग्राउंडेड बनने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रांग वही इंसान नहीं होता जो कभी हारता नहीं। स्ट्रांग वो इंसान भी होता है जो हारने के बाद खुद को खत्म नहीं होने देता। ऐसी ही एक और थॉट के साथ अगले ट्यूसडे फिर मिलेंगे, एक नए ट्यूसडे टॉक सेशन में। इसके बीच अगर आपको लगे कि आप बात करना चाहते हो या आपका प्रॉब्लम इससे भी आगे है, तो कमेंट में लेट्स टॉक लिखिए। हम पर्सनली बात करके उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। हैव अ पीसफुल, स्ट्रॉन्गर एंड मोर मीनिंगफुल वीक अहेड।